कहने को सर पे दुपट्टा भी रख लिया, नमाज़ें भी पढ़ लीं, रोज़े भी रख लिए और पूरे का पूरा गेटअप मुसलमानों की तरह कर लिया। लेकिन अमली तौर पे शैतान के बहकावे में आके दूसरों का हक भी मारते हैं और दूसरों के साथ ज़्यादती भी करते हैं। औरत चाहे पाकिस्तान में रहे या यूके में रहे, इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि जब औरत एक सास के रूप में आती है, तो वो ही कुछ करती है जो कि उसके साथ बीती हुई होती है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी सास की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आई और उसने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी औरत की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आई। लेकिन यूके में आने के साथ साथ ये है कि ना तो उसकी सोच बदली और ना ही उसके तौर तरीके बदले। ये कहानी है नासरा की। नासरा एक बहुत ही मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत थी और अपनी सारी ज़िंदगी उसने बस ऐसे हैंड टू माउथ ही गुजारी। और जी कुछ अरसे के बाद, शादी के कुछ अरसे के बाद, यानी कि तकरीबन आप कह लें 10 साल के बाद उसके शौहर की डेथ हो गई। अब उसका एक ही बेटा था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी उसी बेटे के नाम पे वक़्फ़ कर दी और उसको पढ़ाया-लिखाया, उसको बड़ा किया और सारी ज़िंदगी उसने अपने बेटे के साथ अकेले ही गुज़ारी। कहने को तो ये बात बहुत ही आसान होती है कि भई एक औरत अपनी जवानी में जो है वो बेवा हो जाए और फिर उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के नाम कर दे। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली औरतें जो है ना वो वफ़ा-शुआरी दिखाती हैं और अपने बच्चों के साथ इतनी क मोहब्बत करती हैं कि भई वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम पे लुटा देती हैं। वही कुछ नासरा ने भी किया कि अपनी सारी जवानी और अपनी सारी ज़िंदगी उसने अपने बेटे के नाम कर दी। उसने पूरी अच्छे तरीके से उसकी परवरिश की, उसको बड़ा किया। हालाँकि उसके घर के हालात इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे और ना ही शौहर पीछे कोई इतनी ख़ासी रकम छोड़ के गया था कि जिसके भरोसे पे या जिसके सहारे पे वो अपनी सारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुज़ार सकती। उसने जो था ना लोगों के कपड़े सिलाई कर कर के अपने बेटे को पढ़ाया-लिखाया भी, उसको बड़ा भी किया और जब वो जवान हो गया तो उसने नासरा की सारी उम्मीदें अपने बेटे के ऊपर थीं। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी की जो जमा पूँजी थी ना, या कह लें कि भी एक उसकी ज़िंदगी का ख़ज़ाना, वो उस बेटे की शक्ल में था। नासरा को अपने बेटे से उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी और प्यार तो जो था ना वो आप कह लें कि भी आखिरी हद तक था। यानी कि उसका बेटा जो था ना उसकी कुल ज़िंदगी, उसकी कुल जमा पूँजी और कुल कह लें कि ज़िंदगी का असासा थी। नासरा ने खूब मेहनत की और मेहनत करके जितने भी पैसे इकट्ठे किए उससे अपने बेटे सिकंदर को यहाँ पे यूके में भेज दिया। पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा बल्कि पैसा कमाने के लिए भेजा था। नासरा को ये था कि अगर ये पाकिस्तान में रहेगा तो बिल्कुल उसी तरह से एक एवरेज लाइफ गुजारेगा और उसी तरह से सिसक-सिसक के ज़िंदगी गुजारेगा जैसे कि मैंने गुजारी है। ना इसके बच्चों का कोई अच्छा मुस्तकबिल होगा और ना ही कुछ और। खैर जी, नासरा ने अपने खूब मेहनत की और पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे सिकंदर को यहाँ पे यूके में भेज दिया ताकि वो ढेर सारा पैसा कमाए और उसके और अपनी ज़िंदगी के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर कर दे। अब जी सिकंदर यहाँ पे आया, आके उसने जो था ना यहाँ पे जॉब वगैरह ढूँढनी शुरू की। आया वो स्टूडेंट वीज़ा पे ही था क्योंकि यहाँ पे आने का जो सबसे ईज़ी वे है ना वो स्टूडेंट वीज़ा ही है। स्टूडेंट वीज़ा पे आके कुछ अरसे के बाद उसने यूनिवर्सिटी से स्किप कर लिया और फिर यहाँ पे उसने जॉब वगैरह तलाश करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसने एक जगह पे एक फूड शॉप में नौकरी की और वहाँ पे जो एक मालकन थी ना, यानी कि जो फूड बिज़नेस रन कर रही थी, वो कोई मालिक नहीं बल्कि एक मालकन थी, वो भी एक औरत ही थी और वो भी बेवा थी। और उसका एतमाद उसने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया। चूँकि सिकंदर की तरबियत और परवरिश आप कह लें कि एक बहुत अच्छे तरीके से उसकी माँ ने की थी, उसको फुल टाइम मदर और फादर बन के उसने उसको ग्रोन अप किया था, तो इसलिए उस औरत को ना कोई भी इखलाकी किस्म की या माली किस्म की बदउनवानी उस सिकंदर के अंदर नज़र नहीं आई और वो उसका एतमाद भी बहुत ही जल्दी हासिल करने में कामयाब हो चुका था। वो औरत यहाँ पे काफ़ी अरसे से मुकीम थी और बेवा भी थी, और लेकिन साथ ही साथ वो अपने शौहर का छोड़ा हुआ बिज़नेस यानी कि उस फूड शॉप की शक्ल में उस बिज़नेस को रन कर रही थी। अब उसको सिकंदर की शक्ल में एक सहारा, एक आसरा, या आप कह लें कि एक ऐसा शख्स मिल गया था जिसके ऊपर वो सारा अपना ट्रस्ट जो था ना वो बिल्डअप कर चुकी थी।
उसने सोचा कि भई मेरी एक ही एक बेटी है और बेटी जो थी ना उसकी वो भी बड़ी ही ताबियादार और बड़ी ही अच्छे इख़्लाक़ की मालिक थी। उसने अपनी सोचा कि मेरी एक ही बेटी है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी सिकंदर के साथ कर दूँ तो सारी ज़िंदगी के लिए ये लड़का जो है ना वो मेरे पास रह जाएगा। यहाँ पे मोस्टली यूके में रहने वाले लोग जिनकी कि एक इकलौती औलाद होती है ना, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो पाकिस्तान से कोई ऐसा रिश्ता ढूँढ के ले आएँ कि जिसकी वज़ह से ना तो उनकी बेटी को उनको छोड़ के जाना पड़े और सारी ज़िंदगी वो लड़का जो है ना, उनकी ताबेदारी भी करते रहे। सिकंदर की शक्ल में उसको एक ऐसा रिश्ता मिल चुका था जो कि सारी ज़िंदगी उस औरत की भी ताबेदारी करता और उसकी बेटी के सामने भी कभी सर उठाने के काबिल नहीं हो सकता था। खैर सिकंदर की मालकन ने बड़ी ही हिम्मत बांध के सिकंदर से अपनी बेटी की शादी की बात की कि भी मेरी बेटी है और एक इकलौती बेटी है और मैं ये चाहती हूँ कि भी तुम मुझसे मिलो और अगर तुम लोगों को एक दूसरे को पसंद कर लेते हो तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। अब जी अंधे को चाहिए होती हैं दो आंखें और वो दो आंखें सिकंदर को उस लड़की की शक्ल में मिल चुकी थी जिसका के नाम राबिया था। सिकंदर ने फौरी तौर पे लड़की को देखे बगैर ही शादी के लिए हामी भर ली कि हाँ ठीक है भी मैं जो है ना इस आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। खैर जी मामलात जो थे वो बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ तय पा गए। सिकंदर ने शादी के लिए हामी भर ली और उसने अपनी वालदा को बताया कि यानी कि नासरा को बताया कि भी मैं यहाँ पे शादी करने लगा हूँ। ये बात जो थी ना नासरा को एक आंख नहीं भाई और उसके ऊपर ये खबर जो थी ना एक आसमान से बिजली की तरह गिरी। अब जी नासरा का कुल सरमाया था सिकंदर और वो चाहती थी कि वो शादी भी उसकी उसी की मर्ज़ी के मुताबिक करे और उसकी पसंद की लड़की के साथ करे। जो नासरा चाहे वो ही सिकंदर करे। अगर नासरा कहे कि भी सिकंदर बैठ जाओ तो वो बैठ जाए और अगर वो कहे खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाए। लेकिन जी अब सिकंदर साहब यहाँ पे आ चुके थे और उनकी अपनी एक ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी और जब यहाँ पे लोग आ जाते हैं ना तो वो ये बातें उनके लिए बेमानी हो जाती हैं कि भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या कुछ किया, कितनी तकलीफ़ें सही और क्या नहीं किया। अलबत्ता सिकंदर ने अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाके ना राबिया के साथ शादी कर ली। अब जी सिकंदर को तो यहाँ पे बैठे-बैठाए विदिन डेज़ जो था एक बना-बनाया बिज़नेस भी मिल चुका था, एक अच्छी खूबसूरत बीवी भी मिल चुकी थी और उसकी ज़िंदगी जो थी ना अब यहाँ पे बड़े ही आराम और सुकून के साथ शुरू हो गई थी। और चूँकि राबिया यहाँ की नेशनल थी तो इस वजह से सिकंदर के लिए यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना भी कोई ख़ास मसला नहीं रहा था। सिकंदर और राबिया की शादी के कुछ ही अरसे के बाद राबिया की वालदा का इंतकाल हो गया और वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई। सिकंदर की अपनी एक ज़िंदगी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और कुछ ही अरसे के बाद उसने सोचा कि भई यहाँ पे मैं तो अब सेटल डाउन हो चुका हूँ, मेरी बूढ़ी माँ अब वहाँ पे बड़ी ही मुश्किल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो सिकंदर ने कुछ अरसे के बाद राबिया के साथ बात की और अपनी माँ को यहाँ पे बुला लिया और जी नासरा जो थी ना वो बड़ी ही नाशुक्री थी। नाशुक्री इस लिहाज से कि भी यहाँ पे बैठे-बैठाए उसका वीज़ा लग गया, वो यहाँ पे यूके में आ गई, एक बना-बनाया उसको घर मिल गया, एक यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ बिज़नेस भी उसको मिल गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो था ना नासरा राबिया को एक आँख भी पसंद नहीं करती थी। नासरा का ये सोचना था कि भी एक लड़की जो कि यहाँ पे रह रही थी और उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसका रिश्ता मेरे बेटे के साथ कर दिया। हालाँकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मैं अपनी बहू जो थी वो अपनी पसंद के मुताबिक लाना चाहती थी। और जी ये चूँकि ज़बरदस्ती सिकंदर की ज़िंदगी में शामिल हुई है तो मैं अब राबिया को इसकी ज़िंदगी से निकाल के ही रहूँगी। राबिया एक सुलझी हुई और एक ताबेदार लड़की थी क्योंकि उसने अपनी शादी का फ़ैसला इतना बड़ा फ़ैसला भी अपनी माँ के कहने के ऊपर बगैर लड़के को देखे हामी भर ली थी इस कंट्री में रहते हुए भी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि नासरा की तरबियत उसकी वालदा ने कितनी अच्छी की थी। अब सिकंदर की वालदा जब यहाँ पे आई तो नासरा ने उसके साथ बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा बिहेवियर किया, उसको कभी कोई यहाँ का काम नहीं करने दिया। हालाँकि यहाँ पे यूके में रहते हुए ना तकरीबन हर बंदे को काम करना पड़ता है। अगर वो इवन घर में भी बैठा हुआ है ना तो उसको घर के काम यानी कि लुक आफ्टर वगैरह सब कुछ सँभालना पड़ता है। इस इन सब चीज़ों के बावजूद जो था ना राबिया ने अपनी सास को बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जैसे कि पाकिस्तान में सासों को जो रुतबा और मर्तबा दिया जाता है ना, यानी कि उसको बैठे-बैठाए खाना भी मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था और उसकी हर एक-एक डिमांड जो थी ना नासरा की पूरी हो रही थी। बस नासरा के ज़हन में एक बात अटकी हुई थी कि भी मेरे बेटे ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाके शादी की है तो मैं अब इस लड़की को इसकी
ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगी। दिन ब दिन नासरा के ताल्लुकात जो थे ना वो राबिया के साथ बिगड़ने शुरू हो गए। उसने बात-बात पे उसकी चीज़ों में नुक्स निकालना, उसके किए हुए काम को उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देने और साथ ही साथ जो था ना वो नासरा को ये कहना शुरू हो गई थी कि भी शादी को इतना अरसा हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो, यानी कि तुम्हारे अंदर एक कमी थी, तुम्हारे अंदर एक डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से क्या है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे बेटे के गले डाल दिया है। दूसरी तरफ राबिया और सिकंदर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक-दूसरे को प्यार भी करते थे, एक-दूसरे की बातें भी समझते थे और सिकंदर उसका राबिया का बिज़नेस जो था ना जो कि उसको विरासत में मिला था, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से चला भी रहा था। दोनों के अंदर कोई भी ऐसी नाचाकी या ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसकी वजह से वो दोनों चाहते कि भी हम एक-दूसरे से अलहदा हो जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नासरा की ही ख्वाहिश थी कि राबिया किसी तरीके से सिकंदर की ज़िंदगी में से निकल जाए ताकि इस घर के ऊपर भी नासरा का कब्ज़ा हो जाए और ये जो कारोबार है ना उसके ऊपर भी नासरा जो है ना अपनी हुकूमत वो करे। जो बर्तन के अंदर होता है ना वो ही उसके बाहर भी नज़र आता है और जी नासरा ने चूँकि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें और तकलीफ़ें और परेशानियाँ देखी थी, इसलिए नासरा अब वो सारे बदले जो थे ना वो राबिया से गिन-गिन के वसूल कर रही थी। नासरा चूँकि पाकिस्तान से आई हुई एक नासमझ और कह लें इम्प्रैक्टिकल औरत थी, उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि भी ये जो घर यहाँ पे जिसमें वो आके रह रही है और जो बिज़नेस जो कि उसका बेटा चला रहा है, वो सारे का सारा राबिया की देन है। एक दिन क्या हुआ कि नासरा ने राबिया को गाड़ी में से उतरते हुए ना किसी अजनबी शख्स की गाड़ी में से उतरते हुए देख लिया, जो कि उसका कोलीग था और उसके साथ काम भी करता था। लेकिन नासरा चूँकि एक टिपिकल सोच रखने वाली पाकिस्तानी ख़ातून थी, तो इस वजह से उसने कहा कि भी राबिया का जो चक्कर है ना यानी कि अफ़ेयर चल रहा है इस लड़के के साथ। हालाँकि सिकंदर उसके राबिया के इस दोस्त को जानता था और इनकी आपस में मेल-जोल भी था, लेकिन इसके बावजूद नासरा ने राबिया के किरदार के ऊपर उँगली उठाई और ये भी कहा कि ये जो आज तक माँ नहीं बन सकी और तुम्हें औलाद की नेमत नहीं ना दे सकी, उसके पीछे सारे का सारा चक्कर यही है कि ये तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और इस वजह से ये चाहती है कि भी तुमसे किसी न किसी तरीके से छुटकारा हासिल करे। इसलिए मैं अपने बेटे को किसी भी बदकिरदार औरत के साथ रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगी, लिहाज़ा उसने सिकंदर को मजबूर किया कि भी तुम अभी के अभी जो है ना वो राबिया को तलाक दो और अपना छुटकारा हासिल करो इस तरह की बदकिरदार औरत से। सिकंदर चूँकि अपनी माँ के एहसानों तले दबा हुआ था, दूसरी तरफ वो राबिया से मोहब्बत भी करता था और उसके एहसानों तले भी दबा हुआ था, लेकिन वो चूँकि माँ का मर्तबा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो माँ के कहने में आके या आप कह लें कि माँ के प्रेशर में आके और जो शैतान ने उसकी माँ को एक रास्ता दिखाया हुआ था, उसको बहका रहा था कि भी इस राबिया से जो है ना वो छुटकारा हासिल करो। इस सारे चक्कर में ना सिकंदर को राबिया को डाइवोर्स देनी पड़ी और दोनों की तलाक हो गई। अब जैसे ही तलाक हुई तो चूँकि ये यूके है और ये सारे का सारा जो घर था और जो बिज़नेस था ना वो था जी राबिया के ऑफ कोर्स उसका था। तो जी सिकंदर और उसकी माँ को ना इस उस घर में से और उस बिज़नेस को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन सिकंदर के लिए आप कह लें कि गुड जो थी ना बात वो ये थी, अच्छी चीज़ ये हो गई कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे ना वो क्लियर हो चुके थे, यानी कि वो यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर चुका था राबिया की बेस के ऊपर। अब जब राबिया ने सिकंदर और उसकी माँ को घर छोड़ के जाने के लिए कहा तो नासरा के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई कि भी ये घर तो मेरे बेटे का है और तुम किस तरह से और किस हक के साथ कह रही हो कि भी मैं इस घर से चली जाऊं। तो जी सिकंदर ने फिर उसको समझाया कि ये पाकिस्तान नहीं, ये यूके है और यहाँ पे मैंने आके जो भी कामयाबियाँ और जो भी बुलंदियाँ हासिल की थी ना वो सब कुछ राबिया के सर पे था। अब चूँकि आप जो है ना वो मेरे से ये गलत काम करवा चुकी हैं, तो अब इसका नतीजा हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। ख़ैर सिकंदर अपनी माँ को लेके एक किराए के घर में चला गया और फिर से वही गुर्बत और वही मुश्किल दिन उनके ऊपर यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे उनका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, तो इस वजह से सिकंदर और उसकी माँ नासरा को ये मुल्क छोड़ के मजबूरन वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन जी पाकिस्तान जाने के बाद फिर भी नासरा नहीं हटी और वो जो एक बात और एक कह लें कि पॉइंट उसके जहन में अटक गया था ना कि मैंने अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से ही करनी है, उसने वो चीज़ पूरी करके छोड़ी।
उसने पाकिस्तान में अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ की और बड़ा ही इस चीज़ का उसने एडवांटेज भी लिया कि मेरा बेटा जो है ना वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। उसने अच्छा खासा उन लोगों से जहेज़ भी वसूल किया और उस लड़की जब वो इस घर में आ गई और शादी को कुछ अरसा गुजर गया, उसके बाद उस लड़की ने ना अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि भी एक लड़की जो कि यहाँ पे यूके में रह रही हो तो वो उसकी तरबियत अच्छी नहीं हो सकती है और एक लड़की जो कि पाकिस्तान में ग्रोन अप हुई हो उसकी तरबियत बड़ी अच्छी होगी। ये चीज़ें जो थी ना ये नासरा के ज़हन में क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये सब कुछ उसके साथ बीता ना तो नासरा की अकल आ गई ठिकाने। खैर सिकंदर ने पाकिस्तान जाके अपना जो था वो बिज़नेस दोबारा से शुरू करने की कोशिश की। उसने वहाँ पे अपना कारोबार जो था उसे शुरू कर लिया। लेकिन अब जो लड़की नासरा सिकंदर की बीवी की शक्ल में घर में लेकर आई थी ना, वो उसकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स थी। कहाँ राबिया उसको इतनी इज़्ज़त देती थी, उसको कभी घर का कोई काम नहीं करने दिया था और कहाँ ये लड़की जिसे कि वो अपनी मर्ज़ी से लेकर आई थी, वो उसके साथ बड़ी ही बदइखलाकी और बदसलूकी के साथ पेश आती थी। घर के सारे काम भी वो नासरा को करने को ही कहती थी, खाना वगैरह बनाना, कपड़े धोना और इसके अलावा बाकी भी छोटे-मोटे काम जो थे ना वो नासरा ही करती थी, यानी कि घर की जितनी भी देखभाल थी वो नासरा को ही करनी पड़ती थी बुढ़ापे के बावजूद। और वो लड़की जो कि अब सिकंदर की दूसरी बीवी थी, वो सारा दिन बस आराम के साथ बैठ के उसके ऊपर हुक्म ही चलाती थी और साथ में ये भी कहती थी कि मैं इतना जहेज़ लेकर आई हूँ और मैंने तुम लोगों के लिए घर में लाके तुम्हारा खाली घर जो है उसको भर दिया। यानी कि वो ताने जो थी ना वो बहुत ज़्यादा देती थी और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गिनवाती थी। सिकंदर की दूसरी बीवी के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपनी सास की ताबेदार होती या उसकी कही हुई कोई भी बात मानती। अगर जो था ना वो सास ये कहती थी ना कि तुम बाहर ना जाओ तो वो बाहर लाज़मी जाती थी। अगर वो कहती थी कि तुम शॉपिंग ना करो तो वो शॉपिंग करती थी। यानी कि वो घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही हुक्म चलाने की मजाज थी और साथ में ये भी बातें गिनवाती थी कि भी मैं जहेज़ के नाम पे ये कुछ लेकर आई हूँ और मैंने जो है ना तुम्हारे बेटे को यहाँ पे बिज़नेस भी करवा के दिया है। अब नासरा जो थी ना उसका दिमाग आसमान से उतर के ज़मीन पे आ चुका था और अल्लाह की जो दी हुई नेमतें थी ना जिसे कि उसने बड़े ही आसानी के साथ ठुकरा दिया था, उसको वो नेमतें रह रह कर याद आ रही थीं और उसको वो सारा कुछ भी याद आ रहा था जो कि वो राबिया के साथ ना इंसाफियाँ और बदसलूकियाँ वहाँ पे यूके में रहते हुए करती रही और इवन यहाँ तक कि उसने उसके किरदार के ऊपर भी उंगली उठा दी। ये सब कुछ जो था ना वो नासरा को रह रह कर याद आ रहा था क्योंकि उसकी जो दूसरी बहू थी ना वो उसके साथ बड़ी ही बदइखलाकी और बदसलूकी के साथ पेश आती थी, उससे घर के काम भी करवाती थी। ये सब करते हुए नासरा को अपनी कम अक्ली और अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर बड़ा ही अफ़सोस होता था कि भी मैं जो था ना मैंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत के साथ गुज़ारी और अब बुढ़ापे में आके भी इस मेहनत और मज़दूरी ने और इस हार्ड वर्किंग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। नासरा जब ये सारी बातें अपने बेटे सिकंदर को बताती थी तो वो आगे से सिर्फ यही जवाब देता था कि ये तो आपकी अपनी पसंद की लाई हुई एक बहू है और ये आपकी पसंद की लड़की है, अब आपको इसके साथ भी इख्तलाफात हो रहे हैं जबकि मेरी एक ऐसी और एक ताबेदार बीवी जो कि मेरी पसंद की थी वो तो आपको पसंद नहीं आई, अब कम से कम आप इसको ही पसंद कर लें। नासरा अब एक ऐसे मुकाम पर आके फंस चुकी थी जिसमें कि आगे खाई और पीछे कुआं था। बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त जो कि उसको इस बुढ़ापे में आके करनी पड़ रही थी, उसकी वजह से नासरा की तबीयत जो थी ना वो नासाज़ हो गई। अब नासरा अपने आखिरी वक़्त को पहुँचने वाली थी, यानी कि इतनी हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी कि वो तकरीबन बिस्तरे मर्ग पे थी और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया हुआ था कि भी अब जो है ना इसके बचने के कोई भी इतने ख़ास उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। और नासरा जो थी ना अब चूँकि अपने आखिरी मुकाम पे पहुँचने वाली थी, उसको राबिया के साथ की हुई जो ज़्यादतियाँ थी ना वो रह रह कर याद आ रही थी। वो हर वक़्त रोती और गिड़गिड़ाती रहती थी और अल्लाह से माफ़ी माँगती थी कि भी किसी तरीके से अल्लाह उसको माफ़ कर दे और उसकी मुश्किलात और उसकी परेशानियों को जो है ना वो हल कर दे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि वो राबिया से किसी तरीके से जो है ना वो माफ़ी माँग ले ताकि उस मुश्किल जो है वो हल हो जाए। लेकिन अल्लाह ने उसको इतना मौका नहीं दिया कि वो राबिया से अपने गुनाहों की और अपनी की हुई ज़्यादतियों की माफ़ी माँग सकती और वो इसी तरह से इसी गम और इसी बोझ को अपने साथ लिए हुए इस जहान से चली गई। दूसरी तरफ सिकंदर को अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी औरत के साथ गुज़ारनी पड़ी जिसे कि वो ना तो पसंद करता था और दूसरी तरफ वो बहुत ही बदइखलाक और बदलिहाज़ भी थी।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वो औरतें जो कि सास बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में होने वाले ज़ुल्म और सितम और जितनी भी उनके ऊपर परेशानियां और मुश्किलात उनकी अपनी जवानी में गुजरी हुई होती हैं, उसका बदला अपनी बहू से सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लेते हैं कि भी हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा था, अब इसको भी हम वही इसके साथ करेंगे जो कि हमारे साथ हुआ है, यानी कि जिस तरह हम पढ़े थे उसी तरह हम पढ़ाएंगे। इस तरह की औरतों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? इवन ये कहानियाँ जो हैं इस तरह के इसी से मिलते-जुलते हालातों वाक़यात जो है ना वो पाकिस्तान में भी होते रहते हैं। चूँकि नासरा एक पाकिस्तान से गई हुई औरत थी और उसने वही कुछ जाके जो था ना वो यूके की एक अच्छी-ख़ासी पढ़ी-लिखी और बा-इख़लाक़ लड़की के साथ की और राबिया की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने अपनी ज़िंदगी के कॉम्प्लेक्स निकालने की शक्ल में तबाह बर्बाद करके रख दी। इस तरह की औरतों के बारे में, इस तरह के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।